स्वागत है आप सभी का मिल्लत टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक भीड़ है। ये भीड़ इसलिए है कि जिस तरह से कर्नाटक में हिजाब पहनने से रोका गया है, उसको लेकर शाहीन बाग में एक प्रोटेस्ट मार्च किया जा रहा है। यहाँ पे लड़कियाँ हिजाब पहनी हुई है, उनके साथ कुछ मर्द लोग भी है, वो भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करेंगे आखिर वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या है उनकी मांगे। तो आइए हम लोगों से बात करते हैं। हाँ, हम हिजाब को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं और जो कर्नाटक में हुआ है वो सही नहीं हुआ। तो हम यहाँ से मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि अगर किसी के साथ ऐसा होगा तो हम उसको नहीं सहेंगे। हम यहाँ से मैसेज पहुँचाएंगे कि हम उसके साथ हैं, उस लड़की के साथ हैं जो कत्ल हुआ है, और ऐसी और भी जितनी लड़कियाँ हैं उनके हम साथ हैं। उनका ये आरोप है कि जो मुस्लिम को जबरदस्ती बोला जाता है मुस्लिम लड़कियों की आप बुर्का पहने के, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपनी मर्जी से पहनते हैं। ये हमारे लिए एक हमारे क्राउन की तरह है। इट्स आवर प्राइड, इट्स आवर क्राउन, इट्स आवर डिग्निटी। तो शाहीन बाग की जो लड़कियां वो मुस्लिम लड़की थी मुस्कान, उसको क्या संदेश दे रही है जो उसने अपना हौसला दिखाई है, जिसने दुनिया को संदेश दिया है? सलाम करते हैं, हम उसकी हिम्मत बढ़ाएंगे। यहाँ से हम उसको यही मैसेज भेज रहे हैं कि हम सब उसके साथ हैं और हम बोलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। क्या कहेंगे आप? अपनी प्रोटेस्ट निकाला था शाहीन बाग में हिजाब को लेकर। देखिए, जैसे कि मुस्कान ने बहुत अच्छा कदम उठाया, सलाम है उसके जज्बे को। और ये जो हमारे संविधान ने हमें राइट दिया है, जो हक दिया है, इंशाल्लाह हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। और जब तक कि इनकी ये जो जितनी भी ये नाइंसाफ़ियाँ हमारे साथ करते आ रहे हैं अब तक, हम इनको बिल्कुल नहीं सहेंगे। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, हमारी केंद्र सरकार की महिलाओं से, वो मुस्लिम महिलाओं से बहुत मोहब्बत करते थे 3 तलाक के मामले में। क्या आज वो क्यों चुप है? आज तो इस मुद्दे पे क्यों चुप है? हिजाब मुद्दे पे क्यों चुप है? क्योंकि ये सारी ही पार्टी, जितनी भी पार्टियाँ, सिर्फ इनको मुस्लिम का वोट चाहिए, इनको बेइज्जत करके चाहिए, चाहे इन पे जुल्म करके चाहिए। पर आज हम लोग जागरूक हैं और हम जागरूक कल भी थे, पर हमें ये लगता था कि हमारी सरकारें आज नहीं तो कल सुधरेंगी, पर इंशाल्लाह ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं सुधरी और आज हमें सड़क पे आना पड़ा और हम अपने हक के लिए खड़े हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हर रोज़ प्रोटेस्ट होगा, ज़रूरत पड़ी हर रोज़ प्रोटेस्ट होगा। और आज जितनी संख्या में ये बहनें, इससे ज़्यादा संख्या में हम बहनें निकलेंगी और इस जो हिजाब वाला मुद्दा है, इसमें इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। देखिए, वो तो उनका ये कहना है कि हम देश भर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। हम जो बुर्का है, वो ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम महिला है उनको ज़बरदस्ती पहनाया जाता है, वो नहीं चाहती कि बुर्का पहने। देखिए ये वो तो कुछ भी कहेंगे, ठीक है, वो उनकी बातें, वो क्या कहेंगे। हमारा अगर ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमारे दीन का हिस्सा है और हमें ये मजबूरी में नहीं पहनाया गया, क्योंकि मजबूरी में इंसान को पहनाया जा सकता है पर वो कभी भी उतार सकता है। ये हमारा हक है और ये हमारा दीन है। हम इससे मोहब्बत करते हैं, इस पर्दे से हम मोहब्बत करते हैं। हम इस पर्दे को किसी तरह भी इन्हें छीनने नहीं देंगे और ये हमारा आखिरी फैसला है, चाहे हमारी मौत क्यों ना हो जाए। तो आप करें कि हमारी मौत क्यों ना हो जाए, हम इसको बरकरार रखेंगे? बिल्कुल बरकरार रखेंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह हम बरकरार रखेंगे, क्योंकि आगे हमारी फैमिली, हमारे बच्चों का भी मसला है ना। ये आज अगर ये हमसे ये बुर्का छीनते हैं, कल हमारे बच्चों से कुछ और छीनेंगे। कहाँ तक हम देते रहेंगे कुर्बानी? आखिर हम ही क्यों, हम ही वोट देते हैं ना। सदियों से क्या लगता है कि आपके आइडेंटिटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? पॉइंट ये होता है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो, हमारे हिजाब के या मुस्लिम कम्युनिटी के पीछे ही आपकी ये सरकार जो होती है या कोई भी मुद्दा होता है, ये मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ ही क्यों होता है और कोई कम्युनिटी की तरफ क्यों नहीं होता? आखिर हर जगह पे अगर आप हमारे योगी जी को देख लें तो वो हर जगह पे एक सेम कलर का ड्रेस कोड पहन के जाते हैं। कोई भी चीज़ होता है तो जाते, तो फिर मुस्लिम लड़कियों के ऊपर ही क्यों ये हर चीज़, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? माई क्वेश्चन इज दैट ओनली। आप बताएं हमें। तो क्या लगता है किस वजह से मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जाए? क्योंकि इससे पहले वो CNRC का मुसलमानों को लेकर आया, फिर ट्रिपल तलाक बिल लेकर आया, फिर अभी हिजाब का मामला आया। तो क्या है ये मामला, क्यों? ये तो वही जाने आपके साथ है, हम उनके साथ हैं, वो अकेली नहीं है और हम सब उनके साथ हैं और हम अपना सपोर्ट उन्हें दिखा रहे हैं। ये आपके साथ दिल्ली भी है। उनका कहना है कि देखिए, महिलाएं जो नकाब में घुटन महसूस करती है, उन्हें जबरदस्ती पहनाया जा रहा है। घुटन क्यों होती है? आप अपने आप से क्यों बना रहे हैं? जबरदस्ती आप किसी को पकड़ नहीं सकते। आप कैसे कह सकते जबरदस्ती नकाब पहनाया गया है? आप कैसे कह सकते हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। हम नहीं कह रहे। सिविल कोड लेकर आएंगे। ये जो पीसफुल मार्च है, ये एक मैसेज है उडुपी और कर्नाटका की गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट सो रही है, जो विधानसभा में पौन देखती है कि हिजाब हमारा फंडामेंटल राइट है एंड वी विल वेयर हिजाब इन यूनिवर्सिटी, इन स्कूल्स। और शाहीन बाग की औरतों ने एक सलाम भेजा है उडुपी के लिए और ये संकेत दिया है कि आज से हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर आपको हिजाब पहन के जाना है। सर, आप कह रहे हैं कि हर
हर एक कॉलेज हर एक यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो तो करेंगे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, हम हिजाब को खत्म करेंगे। उनका अपना एक पॉलिटिकलाइज इशू है, लेकिन हम इसके खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसलिए हम इस मार्च को निकाल रहे हैं। तो देखिए एक प्रोटेस्ट में एक छोटी सी बच्ची भी है। बेटा क्या नाम है आपका? आप प्रोटेस्ट में आए हैं? आप इनके आप कौन लगते हैं सर इनके? मैं फादर हूँ इसका। तो ये बच्ची को आप लेकर आए हैं इसमें प्रोटेस्ट में, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? संदेश ये देना चाहते हैं जो हमारा इस्लामिक हिजाब है उसको किसी तरह की कोई ठेस न पहुँचाए। हम किसी को कुछ नहीं बोलते तो हमें कोई क्यों कुछ बोलना चाहता है? ये आज़ाद हिंदुस्तान है, यहाँ जैसे मर्जी हर किसी का अधिकार है, वो चाहे जैसे भी रह सकता है। ये हमारा इस्लामिक हिजाब है, इसको किसी तरह की कोई अपनी वो ना पहुँचाए नुकसान। जी सर, देखिए लोग ये इल्जाम लगाया कि देखिए आप छोटी सी बच्ची को आप हिजाब पहना के ये संदेश दे रहे हैं कि आप बच्ची को कैद हमारे करना बच्चे चाहते हैं। रहते ही हिजाब में हैं। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com